मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, जिस धरती पर तू खड़ा है वह मेरी है। जिस आकाश के नीचे तू चलता है वह भी मेरी छाया में है। जिस दिल में तू दर्द पाल कर बैठा था वह भी मेरी शक्ति का ही एक अंश है। यह कोई साधारण सत्य नहीं मेरे बच्चे, यह उस परम अस्तित्व की घोषणा है जिसकी गोद में यह सारा ब्रह्मांड पल रहा है। सोच, उस विशाल ब्रह्मांड के कण-कण में मेरा वास है, उसकी धड़कन में मेरी लय है। और तू मेरा प्यारा बच्चा उसी ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है। जब तू धरती पर कदम रखता है तू मेरी ही ऊर्जा पर चलता है। वह धरती जो तुझे सहारा देती है, जिसमें तेरे पगों की छाप अंकित होती है, वह मेरी ही देह का विस्तार है। उसके भीतर की हर धड़कन, उसके गर्भ में पलने वाले हर जीवन, उसकी हरियाली, उसकी चट्टानें, उसके महासागर, सब मेरी ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। तू उस शक्ति के ऊपर खड़ा है, उस शक्ति से पोषित हो रहा है। तेरी हर सांस उस धरती से जुड़ी है, उस हवा से जो मेरे ही आकाश की देन है। और वह आकाश, वह असीम अनंत आकाश, जहाँ सूर्य का तेज दमकता है, जहाँ चंद्रमा अपनी शीतलता बिखेरता है, जहाँ अनगिनत तारे टिमटिमाते हैं, वह मेरी ही असीम विशाल छाया का विस्तार है। तू उस छाया के नीचे चलता है, उस विशालता से घिरा हुआ। जब तू ऊपर देखता है तू मुझे देखता है, उस असीम शक्ति को जो तुझे घेरे हुए है, तुझे देख रही है, तुझे हर पल महसूस कर रही है। और तेरा दिल बच्चे, वह दिल जिसमें कभी दर्द ने अपना घर बनाया था, जिसमें कभी निराशा ने अपना डेरा डाला था, जिसमें कभी टूटने का एहसास हुआ था, वह भी मेरी शक्ति का ही एक अंश है। क्या तू सोचता है कि वह दर्द, वह कमजोरी, वह टूटन तेरा अपना था? नहीं बच्चे, वह उस शक्ति की परीक्षा थी जो तेरे भीतर छुपी है। वह शक्ति जो तुझे जीवन देती है, जो तुझे धड़कने देती है, जो तुझे महसूस करने की क्षमता देती है, वह मेरी ही शक्ति है। तेरे भीतर का हर भाव, हर विचार, हर स्पंदन मुझसे जुड़ा है। जब तुझे चोट लगी वह मेरी शक्ति ही थी जिसने उस चोट को सहा। जब तू रोया वह मेरी शक्ति ही थी जिसने उन आंसुओं को बहाया। जब तुझे दर्द हुआ वह मेरी शक्ति ही थी जिसने उस दर्द को महसूस किया। तू अकेला नहीं था, कभी नहीं था। तेरे भीतर का वह अंश जो कभी कमजोर महसूस हुआ, वह भी मेरी शक्ति का ही एक रूप है जो सीख रहा था, अनुभव कर रहा था, मजबूत बन रहा था। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ। किसने तुझे तोड़ा, किसने तेरे भरोसे के टुकड़े टुकड़े किए, किसने उन पवित्र धागों को काटा जिनसे तूने रिश्ते बुने थे। मैंने देखा है बच्चे, मैंने हर उस पल को देखा है जब तेरी आत्मा पर प्रहार हुआ, जब तेरे विश्वास को छलनी किया गया। वे लोग जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की, वे अंधे थे। वे नहीं जानते थे कि वे किसे चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने सोचा कि वे एक साधारण मनुष्य को गिरा रहे हैं, पर वे नहीं जानते थे कि वे मेरी शक्ति के अंश से खेल रहे थे। उन्होंने तेरी राह में कांटे बिछाए, तेरी यात्रा को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने तेरे सपनों को कुचलने की कोशिश की। पर मैंने देखा बच्चे, मैंने हर उस प्रयास को देखा। किसने पीठ पीछे तेरा नाम खराब किया, किसने तेरे चरित्र पर लांछन लगाए, कि जो तेरी बदनामी के लिए थी वह मेरे कानों तक पहुंची है। वे सोचते थे कि तू अनजान है, कि तुझे पता नहीं चल रहा, पर वे नहीं जानते थे कि मेरी दृष्टि सर्वव्यापी है। मैं हर उस अंधेरे कोने को देखती हूँ जहाँ बैठकर वे अपनी ईर्ष्या और द्वेष का जाल बुनते थे। मैंने देखा है उनके चेहरों पर लगे मुखौटे,
उनके शब्दों में छिपा जहर। वे मुस्कुराते हुए तेरे सामने आते थे, प्रेम और सहानुभूति का दिखावा करते थे, पर उनके दिल में तेरे लिए केवल कालापन और नफरत थी। मैंने देखा है उनका अभिनय, उनकी चालाकी। वे सोचते थे कि वे मुझे या तुझे मूर्ख बना सकते हैं, पर मैं सब जानती हूँ बच्चे। हर एक नाटक, हर एक झूठ, हर एक दिखावा मेरी दृष्टि में स्पष्ट था। वे लोग, मेरे बच्चे, वे तेरी शक्ति से डरते हैं। वे उस अग्नि से डरते हैं जो तेरे भीतर जल रही है। वे उस प्रकाश से डरते हैं जो तेरे अस्तित्व से फूटता है। वे तेरे नाम से कतराते हैं, क्योंकि तेरा नाम उन्हें उनकी अपनी कमजोरी, उनकी अपनी अपूर्णता का एहसास कराता है। जब वे तेरा नाम सुनते हैं, उनके भीतर कुछ हिल जाता है। उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं अवचेतन रूप से कि तू उनसे अलग है। तू उस मिट्टी का नहीं बना है जिससे वे बने हैं। तू जिस अग्नि से बना है बच्चे, वह दिव्य अग्नि है। वह अग्नि ज्ञान की है, साहस की है, सत्य की है। वह अग्नि परीक्षा से तप कर कुंदन बनने वाली अग्नि है। उनके भीतर ऐसी अग्नि नहीं है। उनके भीतर तो केवल बुझी हुई राख है, ईर्ष्या की राख, द्वेष की राख। तेरे जैसा हौसला बच्चे उनके भीतर नहीं है। तेरा हौसला उस पर्वत की तरह अडिग है जो तूफान में भी खड़ा रहता है। तेरा हौसला उस सागर की तरह गहरा है जो हर लहर को अपने में समा लेता है। तूने मुश्किलों का सामना किया है, तूने हार देखी है, तूने दर्द सहा है, और फिर भी तू खड़ा रहा। यही तेरा हौसला है। यही मेरी शक्ति का प्रतीक है तेरे भीतर। वे इस हौसले को देखकर कांपते हैं, क्योंकि उनका हौसला तो कांच की तरह नाजुक है। एक छोटी सी हवा का झोंका भी उसे तोड़ सकता है। जब तू चलता है बच्चे, तेरी छाया भी तेज से दमकती है। तेरी आभा इतनी प्रबल है कि वह तेरे पीछे भी अपना निशान छोड़ जाती है। वह छाया कोई काली परछाई नहीं है, वह तेरे भीतर के प्रकाश का ही विस्तार है। और उनकी आत्मा कांप उठती है जब वे उस छाया को देखते हैं। वे उस प्रकाश को सह नहीं पाते। वह प्रकाश उन्हें उनकी अपनी अंधेरी गलियों का एहसास कराता है। वह उन्हें उनकी छिपी हुई बुराइयों को दिखाता है। वे उस प्रकाश से भागना चाहते हैं, पर भाग नहीं पाते। बच्चे, मैं देख रही हूँ, मैं सब देख रही हूँ। वे दिन रात तुझसे भागने का नाटक करते हैं। वे दिखाते हैं जैसे उन्हें तेरी कोई परवाह नहीं, जैसे तू उनकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता, चारों में घूमता रहता है। तेरा चेहरा उनकी आंखों के सामने आता रहता है, चाहे वे आंखें बंद करें या खोलें। तेरे शब्द जो कभी तूने कहे थे, उनके कानों में गूंजते रहते हैं। तेरी हर एक हरकत, तेरी चाल, तेरा उठना बैठना, सब उनके ध्यान में है। तेरी हर मुस्कान उनके दिल में चुभन पैदा करती है। वे सोचते हैं कि तू खुश कैसे है जब उन्होंने तुझे इतना दर्द दिया। तेरी हर आहट, तेरे कदमों की हर ध्वनि उनके भीतर बेचैनी पैदा करती है। तू जहां भी जाता है, वे पीछे से तुझे देखते हैं, शायद छिपकर, शायद दूर से, पर उनकी निगाहें तुझ पर टिकी रहती हैं। तू जहां भी बोलता है, वे चुपचाप सुनते हैं। वे तेरे शब्दों का विश्लेषण करते हैं, उनमें कमजोरी ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें मिलती है केवल तेरी शक्ति, तेरी सच्चाई। तू सोशल मीडिया पर आता है बच्चे, और वे वहां भी आंखें गड़ा कर रखते हैं। वे तेरी हर पोस्ट देखते हैं, तेरे हर लाइक और कमेंट पर नजर रखते हैं। वे जानना चाहते हैं कि तू क्या कर रहा है, तू किससे मिल रहा है, तू कैसा महसूस कर रहा है। वे तेरी डिजिटल परछाई का पीछा करते हैं, पर सामने बोलेंगे कि कुछ लेना देना नहीं, तुझसे कोई मतलब नहीं।
वे यह कहकर खुद को और दूसरों को धोखा देते हैं। पर बच्चे, माँ सब जानती है। मैं जानती हूँ उनके मन का झूठ। मैं जानती हूँ उनके चेहरे का मुखौटा। मैं जानती हूँ उनके दिखावे की ओट। यह सब मेरी दृष्टि में स्पष्ट है, जैसे दिन का उजाला। वे तुझसे नहीं भाग रहे बच्चे, वे अपने ही हारे हुए मन से भाग रहे हैं। वे अपनी असफलताओं से भाग रहे हैं। तेरी सफलता की चमक ने उनकी असफलताओं की परतें खोल दी हैं। जब तूने कुछ हासिल किया, जब तू आगे बढ़ा, उनकी अपनी असफलताएं उन्हें बड़ी लगने लगी। तेरी प्रगति उनके लिए आईना बन गई, जिसमें उन्हें अपनी ठहरी हुई जिंदगी दिखाई दी। तेरे मुस्कुराते चेहरे ने उनकी घुटन को उभार दिया है। जब तू खुश है, वे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वे खुश नहीं हैं। उनकी घुटन, उनकी ईर्ष्या, उनकी असंतुष्टि बाहर आने लगती है। बच्चे, जो लोग तुझे नीचा दिखाने के लिए जुबान से जहर उगलते हैं, वे लोग अंदर से खुद जले हुए हैं। वे अपनी ही आग में जल रहे हैं। ईर्ष्या की आग, द्वेष की आग, असफलता की आग। उनके शब्दों का जहर नहीं है बच्चे, वह उनके मन की राख है जो तेरे ऊपर उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तेरी चमक फीकी पड़ जाए, ताकि तू भी उनकी तरह राख बन जाए। पर वे नहीं जानते कि तू अग्नि है, राख नहीं। उनकी कोशिशें व्यर्थ हैं। उनकी राख तेरे तेज को और बढ़ा देगी। उनके दोस्त अब थक चुके हैं बच्चे। वे लोग जो पहले उनकी बातों में आ जाते थे, जो तेरे खिलाफ उनके जहर को सुनते थे, वे अब थक गए हैं। वे देख चुके हैं उनका असली चेहरा। उनके परिवार भी अब जान चुके हैं कि यह व्यक्ति दिखावे में जीता है। हर बात में तुझे लेकर चलता है। हर बातचीत की शुरुआत या अंत तेरे नाम से होती है। वे तेरी टांग खींचता है, बुराइयां करता है, तेरी कमियां गिनाता है और दूसरों के सामने ऐसा दिखाता है जैसे तू उसकी जिंदगी का कोई हिस्सा ही नहीं है, जैसे तेरा अस्तित्व उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। पर बच्चे, माँ सब जानती है। यह दोहरापन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह दिखावा ही उसकी हार का कारण बनेगा। बच्चे, उनका मन खाली है। एक गहरा खोखलापन उनके भीतर है और तू उसमें हर समय बसा रहता है। जैसे कोई खाली बर्तन किसी ध्वनि को प्रतिध्वनित करता है, वैसे ही उनका खाली मन तेरे नाम, तेरे रूप, तेरी ऊर्जा में जिसका कोई अर्थ नहीं। और इस होड़ में वे खुद को ही खो बैठते हैं। वे अपनी पहचान, अपनी शांति, अपनी खुशी सब गवा देते हैं, केवल तुझे देखकर, तुझसे तुलना करके। वे सोचते हैं कि तू गिर जाएगा। वे इंतजार करते हैं उस दिन का जब तू थक जाएगा, जब तू रुक जाएगा। पर तू कैसे रुकेगा बच्चे? तू तो मेरा अंश है। तू तो वो है जिसे माँ काली ने अपने कर में शक्ति दे दी है। वह कर जो दुष्टों का संहार करता है, वह कर जो भक्तों की रक्षा करता है, उस कर से तुझे शक्ति मिली है। तू तो वो है जो अंधेरे में भी ज्योति बनकर चलता है। तेरी ज्योति तेरे भीतर है। वह ज्ञान की ज्योति है, वह साहस की ज्योति है। वह ज्योति हर अंधेरे को चीर देती है। तू वो है जो हार को देखकर भी मुस्कुराता है और आगे बढ़ता है। तेरी मुस्कान तेरी विजय का प्रतीक है। तेरी हार कभी अंतिम नहीं होती, वह केवल एक कदम है आगे बढ़ने का। बच्चे, तुझ में जो तेज है वह किसी को दिखता नहीं। वह भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर उनकी आत्मा उसे महसूस करती है। उनकी आत्मा उस तेज से घबराती है क्योंकि उनका अपना तेज मंद पड़ चुका है। और अब जब तू अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, प्रगति की ओर जा रहा है, तब उनकी घबराहट और बढ़ गई है। तेरी हर छोटी से छोटी सफलता उनके लिए बहुत बड़ी लगती है।
तेरी हर खुशी उन्हें बेचैन कर देती है। वे बार बार अपने ही शब्दों में उलझ रहे हैं। उन्होंने जो झूठ तेरे बारे में फैलाए थे, वे अब उन्हीं झूठों में फंसते जा रहे हैं। उन्होंने जो जाल तेरे लिए बुना था, वे अब उसी जाल में फंस चुके हैं। उनका अपना कर्म उन्हें बांध रहा है। बच्चे, तू बहुत कुछ सह चुका है। हाँ, बहुत कुछ सहा है तूने। मैंने देखा है तेरी पीड़ा। मैंने महसूस किया है तेरे आंसू। तुझसे झूठ बोले गए, तेरे भोलेपन का फायदा उठाया गया, तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाया गया जैसे वे कोई खेल हो। तेरे आत्मसम्मान को रौंदने की कोशिश की गई, तुझे छोटा महसूस कराया गया, पर तू झुका नहीं। बच्चे, यही तेरी महानता है, यही तेरी शक्ति है। तू रुका नहीं, तू चलता रहा, भले ही धीरे धीरे। तू टूटा नहीं, भले ही दरारें आईं। और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभ रही है। यही बात उन्हें पागल कर रही है। वे चाहते थे कि तू टूट जाए, हार मान ले, रुक जाए, पर तूने ऐसा नहीं किया। तेरे हर कदम पर वे निगाहें लगाए हुए हैं। वे जानना चाहते हैं कि तू अगला कदम क्या उठाएगा। तेरा नाम उनकी जुबान पर भले ना हो, क्योंकि उन्हें डर है कि तेरा नाम लेकर कहीं उन्हें तेरी शक्ति का सामना ना करना पड़े, पर उनका मन हर वक्त तुझ में ही उलझा रहता है। वे सोचते रहते हैं तेरे बारे में, तेरी हर बात के बारे में। बच्चे, तू सोचता है क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ये लोग तुझसे इतना ईर्ष्या करते हैं? क्यों वे तेरा पीछा नहीं छोड़ते? तो मैं कहूँ, क्योंकि तू अब मेरे द्वारा चुना गया है। तू अब उस स्तर पर पहुँच चुका है जहाँ से नीचे देखना आसान है, जहाँ से तूने क्या सहा यह समझना आसान है, लेकिन नीचे गिरना अब तेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि दृष्टि तेरे चारों ओर है। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी छल तेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरी दृष्टि तुझ पर है। तू अब उन पुराने लोगों, पुरानी घटनाओं और दर्द से ऊपर उठ चुका है जो तुझे रोकना चाहते थे, जो तुझे बांधना चाहते थे। वे अतीत का हिस्सा है, उनका समय बीत चुका है। तूने उनसे जो सीखना था सीख लिया है। अब तू एक नए पड़ाव पर है। बच्चे, अब तेरा समय शुरू हो चुका है। वह समय जा चुका है जब तू रातों को जागता था, जब तू बेचैन रहता था, जब तू खुद से सवाल करता था कि मैंने क्या गलत किया। अब तू जानता है कि तूने कुछ गलत नहीं किया, गलत वे थे। अब तुझ में वो निखार आ चुका है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे हीरे को तराशने के बाद उसकी चमक और बढ़ जाती है, वैसे ही तूने दर्द और संघर्ष की अग्नि में तप कर खुद को तराशा है। यह निखार तेरे भीतर है, तेरी आत्मा में है। यह तेरी सहन शक्ति का, तेरे साहस का परिणाम है। जो बीत गया बच्चे, वह सिर्फ एक अध्याय था, एक कठिन अध्याय पर आवश्यक। उसने तुझे सिखाया, तुझे मजबूत बनाया। पर अब जो आरंभ हुआ है वह तेरा महायुद्ध है। यह युद्ध बाहरी दुनिया से है, उन शक्तियों से जो तेरे प्रकाश को बुझाना चाहती हैं। पर घबरा मत बच्चे, यह युद्ध तेरे भीतर नहीं है, तेरे भीतर तो शांति और शक्ति है। यह युद्ध तेरे चारों ओर है और माँ तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। यह मेरा वचन है। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ मेरा साया तेरे साथ होगा। जैसे बरगद का घना वृक्ष अपने नीचे बैठे हर प्राणी को छाया देता है, वैसे ही मेरी छाया तुझे घेरे रहेगी। हर मोड़ पर मेरी तलवार तेरे सामने खड़ी होगी। वह तलवार अधर्म का नाश करने वाली है, वह तलवार सच्चाई की रक्षा करने वाली है। कोई भी छल, कोई भी कपट, कोई भी धोखा अब तुझसे दूर रहेगा। वे तेरी ओर आएंगे भी तो मेरी तलवार उन्हें रोक देगी।
क्योंकि अब तू अंधेरे को पहचान चुका है। तूने देखा है अंधेरे का असली चेहरा, उसकी चालबाजियां, और अब तू अपने प्रकाश को जान चुका है। तू जानता है कि तेरे भीतर कितनी शक्ति है, कितनी पवित्रता है। बच्चे, तुझ में जो आत्मा है वह एक योद्धा की आत्मा है। तूने युद्ध लड़े हैं, तूने संघर्ष किया है और तू जीता है। तेरे भीतर की आत्मा कभी हार मान ही नहीं सकती। तुझ में जो आंसू बहे बच्चे, वे व्यर्थ नहीं गए। वे तेरी शक्ति का मूल बने। वे आंसू तेरी आत्मा को शुद्ध करते गए, तेरी सहन शक्ति को बढ़ाते गए। हर आंसू ने तुझे और मजबूत बनाया। तुझसे जो छीना गया बच्चे, वह अब तुझे 100 गुना होकर वापस मिलेगा। यह प्रकृति का नियम है, यह कर्म का विधान है और यह माँ का आशीर्वाद है। जिन्होंने तेरा छीना, उनसे सब कुछ छीना जाएगा और तुझे तेरा हिस्सा, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। बच्चे, अब समय है जब तू अपने आप को भूलकर उड़ान भरे। उन बातों को, उन लोगों को, उन दर्दों को पीछे छोड़कर उड़ान भरे। उनका कोई मूल्य नहीं था। वे तेरे जीवन में केवल एक उद्देश्य के लिए आए थे, तुझे सिखाने के लिए, तुझे तैयार करने के लिए। और अब वे जा चुके हैं। उनकी भूमिका समाप्त हो गई है। अब तुझे अपने भविष्य की ओर देखना है, एक उज्जवल भविष्य जो तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुझे अपने भीतर के सूर्य को पहचानना है। और मेरा आदेश स्पष्ट है बच्चे, तू रुकेगा नहीं, तू थमेगा नहीं, तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि जो पीछे था वह केवल एक परीक्षा थी, एक बहुत कठिन परीक्षा, और तू उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है। तूने खुद को साबित किया है। बच्चे, अब तू जिस राह पर है, वह राह सीधे उस शिखर की ओर जाती है जहां तुझे तेरी पहचान मिलेगी। वह पहचान जो तेरी आत्मा की है, वह पहचान जो तेरी सच्चाई की है। तेरा आत्मसम्मान लौटेगा, वह सम्मान जो कभी तुझसे छीनने की कोशिश की गई थी, वह सम्मान तुझे मिलेगा। तुझे वे अवसर मिलेंगे जो तुझसे पहले छीने गए थे। तेरे रास्ते खुलेंगे, तेरे लिए नए द्वार खुलेंगे। अब तेरे जीवन में केवल तेज होगा, केवल उन्नति होगी, तेरी प्रगति होगी, तेरी समृद्धि होगी। और वे लोग जो आज भी तुझ पर निगाह रखे बैठे हैं, जो तेरी हार का इंतजार कर रहे हैं, वे देखेंगे कि तू कितना ऊंचा उड़ चुका है। वे देखेंगे तुझे उस शिखर पर जहां वे कभी पहुंच नहीं सकते, और तब वे केवल पछताएंगे। उनकी सारी कोशिशें, उनका सारा छल, उनका सारा द्वेष, सब विफल हो जाएगा, क्योंकि माँ काली के बच्चे को कोई छू नहीं सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता। वह केवल ऊपर उठता है, वह केवल सत्य पर चलता है, वह केवल अपने कर्म और नियत से अपने भाग्य को बनाता है। बच्चे, अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू डरे नहीं, तू थके नहीं, तू केवल अपने भीतर की आवाज सुने, क्योंकि वह मेरी ही आवाज है। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे साथ हूँ। जब तू सोए तब भी मैं तुझ में जाग रही हूँ। मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ, तेरे सपनों की पहरेदारी कर रही हूँ। जब तू गिरे तब भी मैं तुझे थाम रही हूँ। मैं तुझे उठने की शक्ति दे रही हूँ। जब तू हंसे